तो डीआई का नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ कह लो, टेबल ग्राफ देख रहे हैं। ओके, टेबल ग्राफ। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टेबल ग्राफ, जहाँ पे डेटा जो है आपको सारा टेबल ग्राफ में डेटा जो है वो आपको टेबल के फॉर्मेट में जो है वो लिखना, मतलब अलग से लिखना नहीं पड़ेगा बाकी ग्राफ्स के लिए जैसे हमने लिखा था। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। ठीक है, चलो तो ये क्या कंपनी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो लिख लो। ये वाला ऊपर वाला जो ये है वो आपको लिखना है, एंड ये टेबल जो है वो बनाना है आपको। अब यहाँ पे सारा डेटा तो अरेंज है, तो हमारा काम क्या बचता है, बस टोटल करने का काम हमारा बचता है, वो टोटल कर लेंगे। लेट अस डू द टोटल कि एबीसी, जेएमडी, बीसीजीआई, योंकर एंड जेलमैन के टोटल टेक्निकल के एम्प्लॉइज कितने हैं, टोटल टेक्निकल में काम करने वाले एम्प्लॉइज कितने हैं, उसका यहाँ पर आप टोटल बना लो। डन। ओके, तो यहाँ पे टेक्निकल के टोटल कितनी आई हैं, टोटल बना लो। यहाँ पे टोटल आती है 1010। यस, यहाँ पे 1045 एब्सोल्युटली। एचआर में कितने हैं, 80, 100, 60, 160 ना, यहाँ पे एचआर में है 160, और यहाँ पे 400, 520, 550, सॉरी 570, 75, तो 645। यस, और यहाँ आपकी टोटल कर लो। यस, ना 720,
825. 565. 545. and 395. ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलो, क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ टेक्निकल ऑपरेशंस एंड फाइनेंस बिटवीन बीसीजीआई एंड योंकर कंपनीज। ओके, क्या हुआ? ओके, तो आपको रेशियो लेना है बीसीजीआई टू योंकर का बिटवीन कौन सा डिपार्टमेंट्स? टेक्निकल प्लस ऑपरेशंस एंड फाइनेंस प्लस फाइनेंस, दोनों का सेम। टेक्निकल ऑपरेशंस प्लस फाइनेंस। तो बीसीजीआई का टेक्निकल क्या है? 270, 150 प्लस 120। ऑप्शन ई, ऑप्शन ए। अलग अलग आंसर्स। 70 प्लस 340 प्लस 100, तो ये दोनों मिला के होता है 410। 54:41 आता है। 510। 1 मिनट, 1 मिनट, आप ऐसे। 510 आ रहा है क्या? बीसीजीआई कितना है? टेक्निकल ऑपरेशंस एंड फाइनेंस 271। नहीं, 510 कैसे आएगा? 540। अच्छा, नीचे वाला 4 एंड ओके ओके। तो वो 3 से डिवाइड होगा ना, 3 से डिवाइड होगा और ये आएगा 18/17। 54 एंड 51। यस यस यस, ऑप्शन ए। 18:17, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 18:17। चलो, देन क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लो जिनका रह गया है। टेक अ स्क्रीनशॉट, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2।
क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉइज आर इन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट फॉर ऑल कंपनीज। तो टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, टोटल एम्प्लॉइज कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, ये किसी ने बताया था ना, तभी यहाँ पर क्या 2860 आ रहा था ना। टोटल एम्प्लॉइज 2860, ये क्या है, टोटल एम्प्लॉइज मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि हर एक टीम का हमने, सॉरी, हर एक डिपार्टमेंट का किया है। तो 2860 इज टोटल है, दैट इज व्हाट, नथिंग बट टोटल एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज। स्क्रीन, मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, आप रीजॉइन कर लो, रीजॉइन कर लो। ओके, तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का टोटल क्या है, ऑपरेशंस का टोटल कितना है, 1045, 1045। तो उसका परसेंट लेना है आपको, 1045 अपॉन टोटल एम्प्लॉय, दैट इज 2860 इंटू 100, इंटू 100। यस, इसे जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है 36.53%, ऑप्शन ए 36.53%। 36.53%। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो। Now moving towards question number 3. Find the average number of employees from the technical department hired by all companies together. Find करो। तो टेबल तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, ग्राफ का टाइप ही है टेबल ग्राफ। टेक्निकल का एवरेज लेना है आपको, टेक्निकल डिपार्टमेंट का एवरेज। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट का टोटल कितना है, सारे कंपनीज का मिला के टेक्निकल डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज हैं, 1010 है ना, 1010 एम्प्लॉइज है। तो एवरेज विल बी 1010 डिवाइड बाय 5, तो वो होगा 202। यस, ऑप्शन ई, यस, ऑप्शन ई, वेरी गुड। सबसे पहले किसने आंसर किया था, सुष्मिता ने, वेरी गुड। यस, करेक्ट, ऑप्शन ई। स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी का रह गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ technical and operations employees in BCGI as compared to operations and HR employees in Yonker? यहाँ पे BCGI के टेक्निकल प्लस ऑपरेशंस अपॉन योंकर के ऑपरेशंस प्लस HR इंटू 100, ये करना है आपको।
तो इसका टेक्निकल प्लस ऑपरेशंस मिला के बीसीजीआई के होते हैं 420 एंड योंकर के ऑपरेशंस एंड एचआर मिला के होते हैं 375 इंटू 100। 112%। अच्छा, यहाँ पे 12% हुआ है और हमारा आंसर आ रहा है 112%। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट। ऑप्शन ई बिल्कुल सही है। परसेंटेज आ रहा है 112%। क्या हुआ, क्या चेक करना है? हाँ, 112% ही आता है। ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया है आपको। सारे जो हैं 5 से डिवाइड कर सकते हो आराम से, और आखिर में 3 से डिवाइड होता है 84, तो 28 एंड 28 मल्टीप्लाइड बाय 4 आएगा 112%। ठीक है, so question number 4 is also solved. Now moving towards question number 5. What is the percentage of HR employees in Zellman? तो यहाँ पे HR employees of Zellman upon total employees of Zellman into 100। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज ऑफ जेलमैन का ही करना। तो HR में कितने हैं, 20 है, और जेलमैन में टोटल एम्प्लॉयज है 395 इंटू 100। ऑप्शन क्या आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है क्या? ओके, 5.06%। ऑप्शन बी 5.06%। ऑप्शन बी। जेलमैन के एम्प्लॉयज, आशु, जेलमैन के एम्प्लॉय, सिर्फ एक कंपनी के एम्प्लॉयज का पूछा है, टोटल सारे कंपनी के एम्प्लॉयज का नहीं पूछा है। तो टेक 2860। हाँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, टोटल ऑफ जेलमैन, सिर्फ उसी कंपनी के बारे में पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया उसको। ठीक है, तो इस तरह से था आपका ये टेबल ग्राफ, टेबल चार्ट के ऊपर क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, दैट इज इन्फो, या जिसे कहते हैं केसलेट। ठीक है, जिसे कहा जाता है केसलेट। केसलेट का मतलब ही है कि इंफॉर्मेशन के पैराग्राफ दिए होंगे आपको और वो आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन के पैराग्राफ्स होंगे एंड दैट यू नीड टू सॉल्व।
नहीं, और एक टाइप है मिक्स्ड ग्राफ, और एक टाइप है मिक्स्ड ग्राफ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इतना लाइटली मत ले लो, ठीक है, क्योंकि ये हर एग्जाम में आपको आने ही वाला है। दिस इज कंपल्सरी टॉपिक। हाँ, कॉपी कर लो या फिर अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना, लीव सम स्पेस। इतना लिखते बैठोगे तो टाइम जाएगा। बेस्ट वे, टेक अ स्क्रीनशॉट, बाद में लिखो। हाँ, इजी है ना। नहीं नहीं, केसलेट जो है मेंस एग्जाम में ठीक है पूछते हैं, ज्यादातर मेंस में आता है, बट इफ यू आर गोइंग फॉर आईबीपीएस, आईबीपीएस की प्रीलिम्स में भी आता है। और अगर एसबीआई में जा रहे हो तो मेनली यू विल गेट फॉर मेंस, मेनली यू विल गेट फॉर मेंस। एसएससी एग्जाम में भी आता है, प्रीलिम्स में आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। सीए देखो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम का ऐसा है ना कि उसका कुछ ऐसे स्पेसिफिक ये नहीं होता, मतलब क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होता कि इतने मार्क का ही ये आएगा, इतने मार्क का ही ये क्वेश्चन आएगा। जैसे बैंकिंग में सेट होता है ना कि इस चैप्टर से इतने मार्क के क्वेश्चन आएंगे, वैसे स्टाफ सिलेक्शन में नहीं होता। ओके, बट फिर भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको एसएससी में मिलेगा। एसबीआई का नोटिफिकेशन अभी आने वाला है। वैकेंसीज आर ऑलरेडी अनाउंस्ड, वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, बट नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है। सो इट विल बी देयर सून, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ओके चलो, अभी क्या पूछा है इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। अ फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, बताती हूँ मैं, एंड में बताती हूँ सब। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन फिर आप बाद में लिखना। क्या बोला है? अ फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन टू सन्स ए बी एंड वन डॉटर दैट इज सी। ठीक है, तो 3 बच्चे हैं फादर के, और उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड कर ली है। तो मैं यहाँ पे नीचे थोड़ा सा लिखती हूँ, ताकि ऊपर जो है ना, ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे, और नीचे में जो ए बी और सी तीनों को जो चीजें मिल रही हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे कि कितने पैसे मिले हैं, क्या मिला है। सी इज अ डॉटर, सी जो है वो कौन है? डॉटर है। ए और बी कौन है? दे आर सन। फिर नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है पहले। ओके, देखो, द पर्सन हैज ₹80,000 इन कैश, ₹5 lakhs हैज लैंड एंड 6 lakhs एज गोल्ड। ठीक है, तो जो फादर है उसके पास क्या है? 80,000 कैश है, 5 lakhs का लैंड है, एंड 6 लाख का गोल्ड है। He gave half of the gold to his daughter and remaining gold divided between sons in equal proportion. क्या बोला है? He gave half of the gold to his daughter and remaining gold divided between sons in equal proportion. ठीक है, तो गोल्ड कितना है? 5 लाख का गोल्ड है। ओके, तो हाफ ऑफ द गोल्ड टू हिज डॉटर, मतलब 5 लाख में से कितना होगा? 2.5 lakhs का गोल्ड। 2.5 lakhs का गोल्ड जो है वो किसे मिला? डॉटर को मिला, राइट।
और रिमेनिंग 2.5, और क्या है रिमेनिंग 2.5, 5 लाख में से 2.5 लाख गोज टू डॉटर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओ सॉरी, लैंड, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे यस, तो 3 लाख का गोल्ड मिला है डॉटर को। अभी रिमेनिंग कितना है 3 लाख, तो रिमेनिंग में से इसको कितना मिलेगा 1.5 लाख मिलेगा, एंड ए को मिलेगा 1.5 लाख, ए को मिलेगा 1.5 लाख का गोल्ड। ठीक है, ये गोल्ड दोनों को मिल गया। नाउ he gave only 20% of the total land to his daughter and divided the remaining land between sons A and B in the ratio of 3:1। ठीक है, अभी 5 लाख में से 20% ऑफ द लैंड किसको दिया है, डॉटर को दिया है। 5 लाख का लैंड है, तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो 5 लैक्स, इसका कितना 20%, सो दैट इज इक्वल टू 1 लाख। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो 1 लाख का जो लैंड है इट इज गिवन टू डॉटर। अभी 5 लाख में से 1 लाख रुपया तो चला गया, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग कितना है 4 लाख। 4 लाख में से ए और बी बेटों को क्या रेशियो में मिला है, 3:1, 3:1 के रेशियो में मिला है। ए इज टू बी का रेशियो कितना है 3:1, मतलब सीधा सीधा है, ए को कितना मिलेगा 3 लाख मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा 1 लाख है। 4 में से 3 लाख मिलेगा ए को एंड 1 लाख मिलेगा बी को। ये समझ में आया सबको, ये समझ में आया कि रिमेनिंग जो 4 लाख था। ओके वेरी गुड। तो 1 लाख की जो लैंड है इसको मिली, और ये अभी लैंड एंड गोल्ड का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब क्या बचा है, देखो, respectively on the condition that the child who has received highest share of land will give 2,500 per month to his father। सॉरी ये 3 लाख, यस 3 लाख। क्या लेकिन कंडीशन क्या थी, जिसको हाईएस्ट शेयर ऑफ लैंड मिला है वो कितना देगा 2,500 पर मंथ। मतलब ए जो है, ए को जो भी प्रॉपर्टी मिली है अभी उसमें से क्या हो जाएगा 2,500 पर मंथ के हिसाब से उसे अपने पापा को देना है। ओके, तो ये 2,500 रुपए कौन देगा, ए देगा अपने पापा को, बिकॉज उसको ज्यादा शेयर मिला है प्रॉपर्टी के लैंड का। देन he gave 75% of the total cash amount to his daughter and remaining cash amount was divided between sons in equal proportion। तो 80,000 में से 75%, तो डॉटर को कितना मिलेगा, यस 80,000 का 75%, मतलब 3/4। ठीक है, ये 3/4, so that is 20 into 3, so that is 60,000 कैश। और जो रिमेनिंग 20,000 है उसमें से 10,000 मिलेंगे दोनों को, 10,000 टू बोथ द सन्स, यस 10,000 टू ए एंड बी। तो यहाँ पे अभी डिवीजन हो गया उसकी प्रॉपर्टी का, सारा जो प्रॉपर्टी का डिवीजन था वो हो गया है। ए के पास में टोटल कितनी प्रॉपर्टी है, बी के पास कितनी है और सी के पास कितनी है, वो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ए के पास है 4,60,000, बी के पास है 2,60,000, और जो डॉटर है उसके पास है 4,60,000। यस,
80,000 ऑलरेडी दिया हुआ है ना, 80,000 कैश है ना उसके पास, पापा के पास में 80,000 कैश है, उसमें से 75% उसने बेटी को दे दिया एंड रिमेनिंग जो है उसका इक्वली बेटों में कर दिया है। समझा? हाँ वो बाद में, वो जब अभी क्वेश्चन में जब पूछेंगे ना वो करेंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन में पूछेंगे तब हम उसे कैलकुलेट करेंगे। वो 2,500 रुपये बेटा अपने पापा को देगा, ओके, 2,500 रुपये बेटा जो है वो अपने पापा को देगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो आएगा। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। चलो सारे क्वेश्चंस एक साथ हैं। How much total property in cash, land and gold together did C get? C को कितने प्रॉपर्टी मिली है टोटल? क्या हुआ आशु को? ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो। यस 4,60,000 ऑप्शन बी। यस बिल्कुल सही, 4,60,000 ऑप्शन बी। कितना लेट ज्वाइन करते हो स्टूडेंट्स, थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो। आधा लेक्चर खत्म होने के बाद भी आप लोग ज्वाइन कर रहे हो। सो यस क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन बी, सी को टोटल प्रॉपर्टी कितनी मिली है? 4.6 लाख। देन क्वेश्चन नंबर 2, the share of son A in total property was how much more than that of son B in total? कितना ज्यादा है? यस वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि सन ए को कितनी मिली? 4,60,000 और बी को कितनी मिली है? 2,60,000। तो कितना ज्यादा है? 2 लाख, 2 लाख ज्यादा है। यस एब्सोल्युटली। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3, after dividing the property the father had lived for another 10 years, then the son who had received the highest share of land was left with how much total property after 10 years? ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, यहाँ पे देखते हैं। अभी जो बेटा है ए, उसको मिली है ज्यादा लैंड, राइट, तो उसको क्या करना है? 2,500 रुपए पर मंथ उसको देने। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2,500 इंटू 12, 12 महीने मतलब 1 साल, ठीक है। उसके पापा 10 साल तक और जिए हैं, तो 1 साल में, 1 साल या फिर इसको 120 कर दो तो आपको डायरेक्टली टोटल अमाउंट मिल जाएगी 10 साल की, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, राइट। तो 10 इयर्स इज इक्वल टू कितने मंथ्स हो जाएंगे? 120, 120 मंथ्स। तो 120 मंथ्स मतलब हर महीना उसको 2,500 रुपए देने, तो 120 मंथ्स के 2,500, तो कितना होता है टोटल? 2,80,000 है ना, 2,80,000 जो है इतनी अमाउंट उसे देनी है, बराबर है ना? नहीं सॉरी 3 लाख, ओके 3 लाख उसे जो है उसकी अमाउंट चली जाएगी। यस तो 4.6 या 4,60,000 माइनस 3 लाख करोगे तो मिलेगा 1,60,000।
सो ही इज रिमेनिंग विथ हाउ मच 1,60,000। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 का। टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, उसके पास कितना बचा है, 1.6 लाख। 1.6 लाख। देन क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The share of land received by son A was how much percentage more than that by daughter C? डॉटर को कितनी मिली थी, 1 लाख, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यस 200%। सो हाउ मच परसेंट मोर पूछा है, हाउ मच परसेंट मोर, तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस सी अपॉन सी इंटू 100। तो a को कितना मिला, 3 लाख, माइनस सी को मिला 1 लाख अपॉन सी, दैट इज 1 इंटू 100, so that is 2 into 100, that is equal to 200%. So option B, option B 200%. Option B 200%. And last question number 5, what was the respective ratio of the total property received by son A and that by son B? Okay, ये तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5, सन A अपॉन सन B का रेशियो लेना है, so that is 46 upon 26 आता है, so that will be 23:14, option B. Yes, option B. 4.6 lakhs है ना, और 2.6 lakhs, तो 46 upon 26 रहेगा, that is equal to 23 upon 14, 23:13. चलो, so this was केसलेट। केसलेट का टाइप है ये, या इंफॉर्मेशन ग्राफ भी कहते हैं इसे। ओके, now let's move on to the last type, that is mixed graph. Last type of graph, that is mixed graph. ये लिख लीजिए क्वेश्चन, राइट डाउन, ये इंफॉर्मेशन लिखनी है आपको। इसमें हो रहा है, अरे
एक मिनट, आई एम जस्ट रीलोडिंग। आपको पीछे के क्वेश्चंस का कुछ नहीं चाहिए ना, बिकॉज मैं पेज को रीलोड कर रही हूँ। क्या आपको देखना है निखिल? कौन सा क्वेश्चन देखना है? क्वेश्चन नहीं, वेट जरा, वेट एक मिनट, मैं रीलोड कर रही हूँ पेज। मैं क्या पूछ रही हूँ, पिछले क्वेश्चन में से किसी को लेना है क्या स्क्रीनशॉट? हाँ ले लो। क्या किस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है? ये लो। ओके ठीक है, मैं पेज रीलोड कर रही हूँ, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। अगर किसी का कुछ रह गया है तो अभी बोल दो, फिर आपको सेम चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि सारा डेटा जो लिखा हुआ है वो चला जाएगा आफ्टर रीलोडिंग। जरा रेज हैंड करो अगर किसी को कुछ नहीं चाहिए। पिछला स्क्रीनशॉट अगर किसी को नहीं लेना है, जस्ट रेज योर हैंड। ओके ठीक है, चलो ऑल राइट। नाउ राइट डाउन दिस इंफॉर्मेशन, ये वाला यहाँ तक ये आप लिख लो इंफॉर्मेशन। दिस इज अ मिक्स्ड ग्राफ। मिक्स्ड ग्राफ मतलब क्या होता है कि दो टाइप के ग्राफ आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ये एक लाइन ग्राफ है और नीचे आपको पाई चार्ट भी दिया हुआ है, तो दोनों का मिक्स करके आपको डेटा बनाना होता है। वो कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। जस्ट राइट डाउन दिस, ये जो ऊपर वाली लाइन है वो लिख लो, नंबर ऑफ टोटल वोटर्स लिख लो, एंड देन वी विल कैलकुलेट। अभी फिर से इसे टेबल फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, अभी पहला वाला जो लाइन ग्राफ है, इसमें क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटर्स, मतलब मेल और फीमेल का मिला के कितना परसेंटेज है। ये सारे क्या है, 20, 15, 18, 10, 20, 17, ये सारे क्या है, दीज आर ऑल परसेंटेजेस। ओके, और उसमें से कितने परसेंट विमेन वोटर्स हैं, ये आपको नीचे वाले पाई चार्ट में दिया है। ये आपको नीचे वाले पाई चार्ट में दिया है। अभी क्या करना है, अभी दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेंगे, ये क्या है, टोटल सिटीज है। तो अभी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स तो है हमारे पास, दैट इज 66,000। तो उसमें से ये जो 6 सिटीज है उसके पहले टोटल वोटर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल वोटर्स निकाल लेते हैं। तो जैसे हमने कल किया था कि ए सिटी में कितने हैं, 20% ऑफ 66,000। तो ये 2 जीरो कट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको आंसर कितना मिलेगा, 13,200। राइट, इस तरह से आपको सारे इसका निकाल लेना है। तो बी का कितना होगा, 15 इंटू 660। सी में कितने होंगे, 18 इंटू 660। डी का कितना आएगा, 10 इंटू 660। ई का कितना होगा, 20 इंटू 660। ये सारे नंबर आपको निकालने होंगे। और एफ के टोटल वोटर दैट इज 17 इंटू 660, क्योंकि ये दो जीरो जो है वो तो कट ही हो रहे हैं 100 के साथ में। तो ये 9,600, ये 6,600,
यहाँ पे 13,200 और 11,220। अभी ये क्या आया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। मेरा कहीं पे अगर कुछ गलत हुआ है कैलकुलेशन में तो बताओ। ठीक है, ए 9,900, हाँ यस, यस ओके 9,900। ठीक है, अभी ये जो आपके पास में वैल्यूज आए हैं ना कि एक सिटी में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इतने हैं, तो विमेन वोटर्स निकाल लो। ए में टोटल कितना है, 14,200 है, तो इसमें से विमेन कितना होगा, दैट इज 40%। सो 40/100 इंटू दिस, तो ये 2 जीरो कट हो रहे हैं, तो 40 इंटू 132 आ जाएगा। बी का क्या होगा, 28 इंटू 99, जहाँ पे 2 जीरोज है वहाँ का ही कट कर लो, वरना हाँ। सी में कितना परसेंट है, सी इज 20%, तो अभी ये 20/100 इंटू 11,880 000, ओके। ये कैलकुलेट कर लो। डी का कितना होगा, सॉरी 30, 30 इंटू 66। सिटी ई 34 इंटू 132 एंड सिटी एफ का 25 इंटू नहीं 25/100 इंटू 11220, तो 4,8 तो यहाँ पे आया 2805। तो ऐसे सारे सिटीज का आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे विमेन वोटर्स आए, तो टोटल में से विमेन को माइनस कर दो, यू विल गेट मेल वोटर्स। डी ई एंड एफ। टोटल यहाँ पे लिखो विमेन के कितने हैं, विमेन वोटर्स, और यहाँ पे लिखो मेल वोटर्स। बस हमारा जो काम है वो हो जाएगा। सो ए में जो टोटल था दैट इज 13,200, बी में था 9,900, सी में था 11,880, यहाँ पे 6,600, और ई में भी 13200 एंड एफ में था 11220। तो एफ के विमेन वोटर्स 2805। और इसके मेल वोटर्स 8415। यस, डी का 1980, ई के 4488, 376, 772 एंड 880। और मेल का
7128 1504. Okay, so this is the table. ये प्रिपेयर हो गया सबका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एंड लेट्स मूव डाउन टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, find the difference between male voters in city C and female voters in city A. So male voters in city C कितने हैं? 9504 और फीमेल वोटर्स इन सिटी ए है 5280. इसका डिफरेंस ले लो, माइनस करना है. 4224 ऑप्शन ए. यस, 4224 ऑप्शन ए. Then question number 2. The number of female voters in city C is what percent of male voters in city E? Female voters in city C is what percent of male voters in city E? So city C में female voters हैं 2376 and 4488 into 100. Yes, this is the table. अरे यस यस यस, सॉरी. नंबर में गड़बड़ हो जाती है. हाँ, मेल्स है 8712. ओके, मैं सोचो आंसर नहीं आ रहा. यस, तो ऑप्शन ई आ रहा है 27.27%. यस, 27.27%.
Average number of male voters, question number 3. मेल का टोटल कितना है? 2805 आया है मेल एवरेज। तो मेल्स टोटल कितने हैं? 46,299 अपॉन 6। पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर? yes 7716.5 ऑप्शन सी। yes 7716.5 ऑप्शन सी। किसी का स्क्रीनशॉट लेना रह गया है तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो देन क्वेश्चन नंबर 4। The number of male voters of city D is what percent of the male voters of city B? City D upon B दोनों भी मेल वोटर्स का ही पूछा है इंटू 100। तो 4620 अपॉन 7128 इंटू 100। That is option D, 64.81%. Okay. And then last question, question number 5. Find the ratio of the number of female voters in city E. Female voters in city E to the number of male voters in city D. 8 upon male voters of city D. That is 4620. Option C, 34:35. Option C. Yes, option C, absolutely correct. Option C, 34:35.
नंबर पहले क्या थे 4488 अपॉन 4620। ओके, इसको पहले 4 से डिवाइड किया तो हमें मिला 1122 1155। फिर इसको 11 से डिवाइड किया, फिर मिला हमें 105 102। फिर ये 102 और 105 जो था उसको हमने 3 से डिवाइड किया, then we got our final ratio, that is 34:35। पहले 4 से, फिर 11 से और फिर 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे सारे जो टाइप्स हैं और टाइप्स ऑफ DI वो खत्म हो जाते हैं। ऑल द टाइप्स ऑफ DIs वी हैव कंप्लीटेड। SBI की आपको वेबसाइट चाहिए थी ना, तो SBI की वेबसाइट है sbi.co.in, sbi.co.in। अभी और एक क्वेश्चन देखें क्या हम, आप लोग सॉल्व करोगे? टेबल ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोला है, टोटल 5 कॉलेजेस हैं, IIT दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे, मद्रास एंड गुवाहाटी, और उसके 4 डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड। और जो एक स्टूडेंट है वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट में ही रहेगा। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर दिए हैं और 2130 टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन जो हमने टेबल ग्राफ का किया, उसमें क्या था कि उसमें सारा जो इंफॉर्मेशन था वो दिया हुआ था। अभी यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो बहुत सारे स्पेसेस हैं, तो ये जो स्पेसेस है ना वही क्वेश्चंस में आपको पूछे गए होंगे, और क्वेश्चंस में इसी स्पेसेस का, इसी ब्लैंक्स का आपको जो है आंसर फाइंड आउट करना होता है। ओके, इन्हीं ब्लैंक्स का आंसर जो है आपको फाइंड आउट करना होता है इन द क्वेश्चंस। तो अभी जैसे कि देखो 2130 ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे IIT बॉम्बे एंड IIT मद्रास के स्टूडेंट्स दिए नहीं है हमें, राइट। लेकिन जब आप देखोगे कि IIT दिल्ली में मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड मिला के 100% होना चाहिए, 450 मतलब 100%। वो हर डिसिप्लिन में कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें नहीं पता। जैसे आप सिविल का नंबर निकाल सकते हो कि 18% ऑफ 450, तो मतलब सिविल में कितने स्टूडेंट्स होंगे दैट यू कैन फाइंड आउट, अप्लाइड में कितने होंगे वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद
सिविल में टोटल मतलब सारे कॉलेजेस के मिला के, अभी यहाँ पे देखो 25 प्लस 20 45 प्लस 22 67 प्लस 18%। तो जो 100 माइनस जो नंबर यहाँ पे बचेगा दैट विल बी परसेंटेज ऑफ व्हाट आईआईटी कानपुर। तो इस तरह से आपको वो करते जाना होगा, ठीक है, इस तरह से आपको वो करते जाना होगा और ये जो ब्लैंक है वो आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिविल का कर सकते हैं, अप्लाइड का कर सकते हैं, फिर आईआईटी कानपुर का कर सकते हैं, जितना पॉसिबल है उतना कर लो। उसके बाद में फिर देख लेंगे कि क्या होता है, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि आईआईटी दिल्ली में 2 गैप्स है तो वो तो नहीं कर सकते। यहाँ का परसेंटेज बताओ, 100 माइनस ये सारे का एडिशन करो और 100 में से माइनस करो, कितना आ रहा है? 85% टोटल आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा? 15%। आईआईटी कानपुर में कितना होगा? 15% होगा, बराबर है ना? वही यहाँ पे अप्लाइड में ये ज्यादा हो रहा है क्या? 67, इसका टोटल करती हूँ मैं। नहीं, ये ऐसी टोटल तो नहीं आ रही है, ऐसी टोटल नहीं बैठ रही है। नॉट नेसेसरी कि ये 100% हो। आप ऐसे ही करो, रो वाइज करो, कॉलम वाइज मत करो, रो वाइज 100% कर लो। ये टोटल परसेंट 100% रो वाइज होगा, कॉलम वाइज नहीं होगा, कॉलम वाइज नहीं होगा। 52 प्लस 18 70, तो यहाँ पे आएगा 30%, क्योंकि ये यहाँ पे बैठ नहीं रहा है तो कॉलम वाइज नहीं करेंगे हम, रो वाइज करो, रो वाइज बैठेगा 100% वाला। और ये जो टोटल है स्टूडेंट्स का टोटल, दैट इज 450 380 एंड 350, यही हो जाएगा 800 एंड 1130। तो 2130, तो बचेंगे 1000। मतलब आईआईटी बॉम्बे और मद्रास के मिला के 1000 है, लेकिन किसके कितने स्टूडेंट्स हैं वो नहीं पता हमें, हमें नहीं पता कि किसके कितने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे आप नंबर भी कैलकुलेट करके रख सकते हैं। फिर यहाँ पे 35 प्लस 25 60 78, तो यहाँ पे आ जाएगा 22%, 22%। वही यहाँ पर भी 40 प्लस 22 दैट इज 62%, तो यहाँ पे रहेगा 38%। और कहीं का अगर फाइंड कर सकते हैं तो करेंगे। वॉइस कट हो रहा है मेरा। शशिकांत आप ज्वाइन कर लो, रीजॉइन कर लो, आप रीजॉइन कर लो, ठीक है। इससे आगे आई डोंट थिंक सो कि इसके आगे भी हम फाइंड कर पाएंगे। इतने तक ही परसेंटेजेस हैं। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर वहां पे जैसे जैसे डेटा हमें मिलता जाएगा वैसे वैसे हम कैलकुलेट करते जाएंगे, ओके। आप ये निकाल सकते हो, मतलब 18% मतलब मैकेनिकल में, सॉरी ये नहीं, 15% ऑफ 380, 18% ऑफ 450, 28% ऑफ 450 स्टूडेंट्स जो है वो आप निकाल सकते हो कि सिविल में कितने हैं, अप्लाइड में कितने हैं, जहाँ के नंबर पता है वो निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 20% मतलब ये 70 आएगा, 22% कितना होगा? 67, यहाँ पे 67 आएगा, 22% मतलब 67, और ये अगेन 20% मतलब 70 स्टूडेंट्स, और फिर 38% ऑफ 350,
that is 133. Similar way IIT Delhi का 18% of 450, that is 81. और अप्लाइड का 450 ऑफ 28%, 450 का 28%, दैट इज 126. जहाँ के नंबर है वहां का बस हम कैलकुलेट कर रहे हैं. देन 380 का 15% करो फॉर आईआईटी कानपुर, तो दैट इज 57. और 380 का 30%, दैट इज इक्वल टू 114. बाकी आईआईटी बॉम्बे एंड मद्रास के हमें नंबर्स नहीं पता है, तो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट कैलकुलेट एनी ऑफ दोज. बस हमें ये पता है कि आईआईटी बॉम्बे और मद्रास का मिला के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं. टोटल स्टूडेंट्स है 1000, ओनली दैट मच वी नो. चलो नाउ स्क्रीनशॉट ले लीजिए. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. डन, स्क्रीनशॉट ले लिया. शैल वी मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. कौन सा? आईआईटी गुवाहाटी का 22%. तो कितना आ रहा है 22%? ओ सॉरी, ज्यादा आना चाहिए ना. 77 आ रहा है क्या? हाँ 77 आएगा. यस, हाँ वही, गलती से 67 हो गया. 77%. ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया. रेज योर हैंड अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. So what is the total number of students in computer science departments of IIT Kanpur and IIT Guwahati? Total number of students in IIT Kanpur and ओके, आईआईटी कानपुर में तो हमने निकाल लिए हैं. नहीं, कंप्यूटर साइंस के 114. कंप्यूटर साइंस इन आईआईटी कानपुर इज इक्वल टू 114. और कंप्यूटर साइंस इन आईआईटी गुवाहाटी इज 133. सो इसका टोटल होता है 247. ऑप्शन डी, एब्सोल्यूट ऑप्शन डी. 950 आ रहा है क्या? 2130 माइनस, मेरा तो 2130 माइनस 11 ये आया था. तीनों का मिला के टोटल कितना आ रहा है? 950 आ रहा है क्या? 08. अच्छा ओके ओके, 950. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. क्या बोला है? इफ इन IIT Delhi students who are studying in applied department are 40% more than the students in the mechanical department,
Then what is the number of students who are studying computer science in IIT Delhi? Students who are studying applied are 40% more than students studying in the mechanical department. तो यहाँ पे assume करते हैं that let students in mechanical department be X. Okay. So applied, therefore अप्लाइड पढ़ने वाले स्टूडेंट्स क्या होंगे यहाँ पे? अभी देखो ध्यान दो, 40% मोर, ठीक है, 40% मोर जब ऐसी टर्म आती है तब वाइल टेकिंग परसेंटेज या जब उसका परसेंटेज निकाल रहे हो तो x जो है ना, अभी x का 40%, यस 140, वेरी गुड, तो x का क्या हो जाएगा 140%, मतलब डायरेक्टली आपको नंबर मिलेगा, डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। अप्लाइड के स्टूडेंट्स कितने हैं? 120। अप्लाइड का परसेंटेज कितना है? 28%। अप्लाइड में कितने हैं? 28% स्टूडेंट्स हैं, और मैकेनिकल की क्या है, उससे 40% ज्यादा है। तो 0 0 कैंसिल, बाय 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी 20%, या फिर यहाँ पे 126 कर लो, हमें नंबर ही चाहिए ना। x की वैल्यू आई 20%। Then what is the number of students who are studying in computer science in IIT Delhi? तो अभी सारे परसेंटेज हमारे यहाँ पर है, राइट, तो कंप्यूटर साइंस में क्या होगा, 100% माइनस ये 20 प्लस 18 जो कि है प्लस 28, तो कितना आ रहा है, ये 34%। कंप्यूटर साइंस में कितने हैं, 34%। तो बस अभी 450 टोटल स्टूडेंट्स हैं, इसका 34% निकालेंगे। क्या ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन बी आ रहा है 153, यस। So that is equal to 153, 153, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। देखो हमने क्या अज्यूम किया, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को x ले लिया, और फिर क्या बोला है, अप्लाइड डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो 40% ज्यादा है देन द मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया कि अप्लाइड के स्टूडेंट्स विल बी मैकेनिकल के स्टूडेंट से 140%, 140% देन द मैकेनिकल स्टूडेंट्स। तो अप्लाइड का परसेंटेज कितना है, 28% है, तो यहाँ पे मैंने 28 लिख दिया बस अप्लाइड की जगह, और आगे की जो कंडीशन है ये तो आपको पता है कि मैकेनिकल से 40% ज्यादा, मतलब 140 लिखा है, इसलिए हमने तो वही बस सॉल्व किया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली, 20% मिली, दैट इज अप्लाइड का जो परसेंट है वो कितना मिला हमें, 20% मिला। तो उससे हमने CS का, कंप्यूटर साइंस का परसेंट निकाला, दैट इज 100 माइनस तीनों का एडिशन किया, कंप्यूटर साइंस का, सिविल का एंड अप्लाइड का, तो दैट इज 20 प्लस 18 प्लस 28, तो वो कितना आया 34%, 34%। तो
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 450 है, तो 450 का 34% कितना होता है, दैट मच विल बी द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, और वो आया 153। तो ऐसे हमारा आंसर आया 153। ठीक है, यहाँ पे बस अप्लाइड का जो परसेंटेज था ना, वो यहाँ पे मैंने 28 लिखा है टेबल में जो दिया है। ओके, गणेश को क्लियर? चलो, now question number 3. If number of students in IIT Bombay is 10% less than the number of students in IIT Madras, then what is the difference between the total number of students who study in applied department in these two colleges and who study in civil department in these two colleges? तो अभी देखो यहाँ पे क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन number of students in IIT Bombay is 10% less than the number of students in IIT Madras. ठीक है, तो टोटल ऑफ IIT Bombay एंड मद्रास कितना है, 950 है, राइट? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 950 है। तो अगर अज्यूम किया दैट अगर स्टूडेंट्स इन IIT मद्रास इज इक्वल टू x, तो बॉम्बे के स्टूडेंट्स क्या है, 10% लेस है ना। मतलब IIT मद्रास अगर 100% है, अगर IIT मद्रास 100% है, तो IIT बॉम्बे कितना होगा स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड। सो यहाँ पे हमने x अज्यूम किया है, तो क्या लेंगे, 90x/100। तो x इज इक्वल टू 100%, वही तो ये परसेंट के फॉर्म में 90x/100 दैट इज 90%। 90% ऑफ x लिखो तो भी चलेगा, यहाँ पे 100x लिखो तो भी चलेगा, वन एंड द सेम थिंग। तो बस अभी दोनों का एडिशन करो, तो x प्लस 90x/100 दोनों का एडिशन कितना है, 950 है ना। IIT बॉम्बे प्लस IIT मद्रास, तो वही किया है, IIT मद्रास x, IIT बॉम्बे 90x/100, तो वही किया, दैट इज इक्वल टू 950। तो ये कितना आएगा, 190x/100 दैट इज इक्वल टू 950। यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल होगा, देखो 19 5 और x इज इक्वल टू निकल के क्या आया, 500। यस, x निकल के क्या आया, 500। मतलब IIT मद्रास में कितने हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं। IIT मद्रास के स्टूडेंट्स कितने हैं, 500 हैं। और बॉम्बे के कितने होंगे, फिर बॉम्बे के स्टूडेंट्स निकालो। IIT बॉम्बे हाउ मच, 450। यस, 90 into 500/100, 0 0 cancel, that is equal to 450। yes, that is equal to 450। बस यहाँ पे ये 90x/100 में मैंने 500 जो x की वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट की है, एंड वी गॉट 450। अभी किस चीज का डिफरेंस निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी अप्लाइड डिपार्टमेंट इन दीज टू कॉलेजेस एंड हु स्टडी सिविल डिपार्टमेंट इन दीज टू कॉलेजेस। अभी इसका अलग अलग चाहिए तो आप निकालो, या फिर एक ही इसमें कर दो। सिविल सॉरी अप्लाइड माइनस सिविल का करना है ना। सो 32/100 इंटू 450 बॉम्बे में पढ़ने वाले प्लस 35/100 इंटू 500। अच्छा, दीज टू कॉलेजेस बोला है, इसलिए अप्लाइड डिपार्टमेंट ऑफ बोथ द कॉलेजेस बॉम्बे प्लस मद्रास माइनस
ये माइनस का साइन है और दूसरा ब्रैकेट लिखती हूँ सिविल डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले दोनों कॉलेजेस के मिलाकर प्लस 25/100 इंटू 500। तो बस इसे अभी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 0 0 ये कैंसिल कर दो और 25 090 यहाँ पे 16 इंटू 9 होता है 144 प्लस 35 इंटू 5 175 माइनस 319 आ रहा है। ओके अच्छा ये ओके हाँ हाँ और यहाँ पे आएगा 90 प्लस 125। क्या ऑप्शन मिला हमें? 104। यस ऑप्शन बी 104। ऑप्शन बी 104। यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे और मद्रास का टोटल था 950। फिर हमने अजम्पशन किया लेट आईआईटी मद्रास बी इज इक्वल टू एक्स, आईआईटी बॉम्बे इज इक्वल टू 90x/100 ऐसे ले लिया। फिर कंडीशन में डाल दी 10% लेस कंडीशन हमें दी थी, आईआईटी बॉम्बे के जो स्टूडेंट्स हैं वो 10% लेस है आईआईटी मद्रास से ऐसे बोला था। तो बस वही कंडीशन यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। वहां से हमें आईआईटी मद्रास वी गॉट एज 500, आईआईटी बॉम्बे मिला 450 और फिर अप्लाइड का दोनों कॉलेजेस का मिला के हमने फाइंड किया माइनस सिविल डिपार्टमेंट का दोनों कॉलेज के मिला के स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं वो फाइंड किया एंड दैट केम आउट, दैट डिफरेंस केम आउट टू बी 104। डिफरेंस कितना मिला हमें? 104। ठीक है अभी जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है वो आप लोग अभी सॉल्व करना घर पे एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 टेक इट एज अ होमवर्क। अभी इसके असाइनमेंट्स जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है सारे के सारे असाइनमेंट सेंड कर दूंगी। सैटरडे संडे हॉलीडे है तो सॉल्व करना असाइनमेंट्स। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 4 का एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। चलो देन आज के लिए यहीं पे रुक जाएंगे।